दोस्तों, हम सबके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या हम जिस भी हालत में जी रहे हैं, हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी ही कलाकारी है। हमने जो सोचा है, हमने जो चाहा है, वही तो हमें मिला है। हम जो कुछ भी हैं अपनी ही वजह से तो हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी कि हम जो सोचते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो होती ही नहीं, फिर किसी चीज़ के होने या ना होने में मेरी सोच का हाथ कैसे हो सकता है। सवाल तो जायज़ है, लेकिन ये भी सच है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। इसके साथ ही दूसरा सच ये भी है कि हम जो चीज़ विश्वास के साथ, भाव के साथ नहीं सोचते, वो घटित नहीं हो पाती है। दरअसल जिंदगी में ज़्यादातर चीज़ें हम बिना विश्वास के साथ ही सोचते हैं, और बिना विश्वास के सोची गई कोई भी चीज़ भला हमें कैसे मिल सकती है। कुछ साल पुरानी बात है, दो युवक नौकरी की तलाश में थे और दोनों हर वक्त सिर्फ इसी बारे में सोचते रहते थे। एक दिन दोनों युवक एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। वहां लंबी लाइन देखकर एक युवक का विश्वास डगमगा गया और वो इस सोच में उलझ गया कि पता नहीं इतनी भीड़ में उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, जबकि दूसरा युवक इस विश्वास के साथ ये सोच रहा था कि आज तो मैं नौकरी के साथ ही घर लौटूंगा। और हुआ भी यही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सोच के अनुरूप सफलता मिलने की बात कही गई है। इसलिए हमेशा थिंक विथ बिलीव का फॉर्मूला याद रखिए, यानी जो भी सोचिए भरोसे और भाव के साथ सोचिए, जो भी करिए आत्मविश्वास के साथ करिए। आशंका या अविश्वास के साए में सोची गई कोई भी कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज के बाद अनजाने में कुछ भी मत कीजिएगा। जो भी सोचिएगा उस पर निरंतर निगरानी बनाए रखिए। मतलब साफ है कि आप जो भी करिए नोइंगली करिए, फीलिंग के साथ और माइंडफुल होकर करिए। यकीन मानिए कि आपके जीवन में सहज ही अनुकूलता आने लगेगी और चमत्कार का एहसास भी होगा। परमात्मा को मत कोसिए, ये मत बोलिए कि दूसरों के साथ तो ये हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं है। यहाँ तो जो भी होता है वो न्याय है। ये जगत प्रकृति के नियम से चलता है और प्रकृति तो तटस्थ है। ये हमारी तरह पक्षपात नहीं करती। अगर आप आड़े तिरछे चलोगे तो गिरोगे, ये अन्याय नहीं है। अगर आप ठीक से चलना चाहते हैं तो वो आपको संभालता है। आप गिरना चाहते हैं तभी आपको गिराता है। प्रकृति तो सिर्फ शरीर देती है, कलाकार तो आप स्वयं हैं। सुंदर कुरूप, सुखी दुखी, सफल असफल और स्त्री पुरुष, आप जो भी हैं खुद की वजह से हैं। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, तभी बात बन पाएगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले इतवार को किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अद्वैत को दीजिए अनुमति। मैं आपके खुशहाल जीवन की प्रार्थना करता हूँ और आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।